नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। आज अपन आचार्य परमेष्टि के 10 धर्मों से सत्य धर्म की चर्चा सुनेंगे। आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। आप ये मत समझना कि मैं केवल आप लोगों को ही सुनाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। और वक्ता जब तक अपनी बात को स्वयं नहीं सुनता तब तक वह केवल वक्ता रहता है। वक्ता वही है कि अपनी बात को पर भी अमल करता है कि मैं जो बोल रहा हूं वह मेरे अंदर कहाँ तक है, कितना है, उसे पाने के लिए वह पूरा प्रयास करता है। आज सत्य की चर्चा चलेगी। सत्य बोला नहीं जाता, सत्य सुना नहीं जाता, सत्य का अनुभव होता है। आज तक दुनिया में कोई सत्य नहीं बोल सका केवली भगवान के अलावा। हम आपसे पूछें अभी क्या टाइम हुआ है, बताओ। आपके पास मोबाइल है,
आप मिनटों के या सेकंड के बारे में भी आप जानते हैं। क्या कोई बता सकता है कि कितने बजकर के कितने मिनट और कितने सेकंड हुए हैं? देखें, आपका मोबाइल सब कुछ कहेगा, कह रहा है आपका मोबाइल, तो आप क्या सत्य बता सकते हैं? क्यों? मोबाइल आपके हाथ में है, आप देखिए ना कितना बजा, घड़ी निकालो। जो मोबाइल नहीं लिया हो वो अड़ोस पड़ोस से ले ले और देख करके बताओ कि क्या टाइम हुआ है। पिलाया किसी माँ ने अपने बेटे बेटियों को ऐसा कोई दूध जो सत्य बोल सके? किसने पिलाया? किसने सत्य तुम्हें बताया, सुनाया और तुम उस सत्य को बोल सको? अभी वर्तमान में कोई दुनिया का माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं जो सत्य को बोल सके। सत्य का अनुभव किया जाता है बंधुओं, सत्य बोला नहीं जाता। सत्य को जो भी बोलेगा वो अधूरा सत्य बोलेगा। उदाहरण देते हैं हम तुम्हें एक टाइम का। तुम अपनी घड़ी देखो, तुम कहोगे महाराज जी 7:03 हुए। जिस समय तुमने देखी थी घड़ी, उस समय 7:03 हुए और जब तुमने बोला कितने सेकंड निकल गए? तुम क्या सत्य बोल रहे हो? अगर तुम सोचते हो कि हम 2 मिनट आगे बढ़ा दें तो वो भी गलत है, क्योंकि तुमने जिस समय घड़ी देखी थी उस समय क्या बजा था और क्या कह रहे हो? सत्य अनुभव का विषय। सत्य वह गूंगे की अनुभूति है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति को आप बहुत उसकी मनपसंद चीज उसे खिलाएं, मिश्री खिलाएं, अब उससे पूछे मिश्री कैसी, वो क्या बताएगा? फिर पूछो मिश्री कैसी है, तो वो अपने सिर को और घुमाएगा, मटकाएगा। जब अंत में तुम उसे बाध्य कर दोगे मिश्री कैसी है, मिश्री ऐसी है। क्या मिश्री ऐसी है? उसी प्रकार सत्य अनुभव का विषय है, व्यक्ति करने का नहीं। आचार्य परमेश्वरी उस सत्य का अनुभव करते हैं, उस सत्य को अपनी अंतरात्मा में प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि जो जो भगवान ने देखा है, भगवान ने जो कहा है, वह मैं अपनी आत्मा में प्रकट कर लूं। आचार्य महाराज उस सत्य को पाने के लिए पूरी साधना करते हैं, पूरा जीवन उसी के लिए लगाते हैं। जितने भी व्रत, उपवास, नियम, संयम का जो पालन करते हैं, त्याग का जो पालन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ सत्य पाने के लिए करते हैं। और हम तो छोटी छोटी बातों में कहते भगवान की कसम हम सत्य कह रहे हैं। यहां भगवान बैठा है, ये तो अपने गले में चुटैया क्या कह रहे, चुटकी भर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान की कसम हम सत्य बोल रहे हैं। अबे सत्य बोलने को कभी कसम खाने की जरूरत ही नहीं होती। कसम तो झूठा और बेईमान बोलता है, कसम खाता है। तुम कसम खाते ही नहीं, तुम तो भगवानों की तक कसम खा जाते हो। तुम कितने भूखे हो जन्म जन्म के कि भगवानों को खा जाते हो। कसम समझो किसे कहते हैं। तुलसीदास जी गंगा में स्नान कर रहे थे और प्रातः काल एक मां 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए गई और तुलसीदास भी गंगा में स्नान कर रहे थे। उस मां ने देखा कि कोई पुरुष है। मां ने सोचा मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, नहा करके
क्योंकि सज्जन नारी, शीलवती नारी, पवित्र नारी, गुणवान नारी, सदाचार को धारण करने वाली नारी जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाएगी तो पहले वो स्नान करके ही जाएगी, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएगी, अपने आप को पवित्र करके जाएगी। आज की नारियों की बात नहीं कर रहा हूं कि वो चौके में भी बिना नहाए घुस जाती है। चौका मतलब तुम्हारी भाषा में किचन। चौका तुम वो सोले वाला चौका मत मानना, व्रतियों के भोजन का चौका नहीं मानना, चौका तो वो है ही। मगर आज की महिलाएं बिना नहाए कहां कहां चली जाती हैं, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां चली जाती हैं, कोई भरोसा है। कैसी थी हमारी बुजुर्ग माताएं, मजाल है कि कोई माई का लाल बिना नहाए शुद्ध वस्त्र पहने उनके चौके में पैर रख दे। गलत तो नहीं कह रहा हूं बुजुर्ग माताओं, मगर आज हम भौतिकवाद के युग में इतने गाफिल हो रहे हैं, इतने पागल हो रहे हैं कि हम बिस्तर से उठ करके चौके में चले जाते हैं। और बच्चे का टिफिन बनाना है, आधी खुली आंखों को खोलते हुए लाइटर कहाँ रखा और लाइटर फक कर दिया। कल तुमने चाशनी की कोई चीज बनाई थी, उस गैस के ऊपर चींटियों का झुंड था, तुमने आधी निद्रा में उसे लाइटर से जला दिया, वो सारी चींटियां मरण को प्राप्त हो गई। हो सकता है कोई छुपकुली हो, वो भी जलकर के मर गई। पहले की माताएं चूल्हा जलाने के पहले उसको साफ करती थी, पहुंचती थी, क्योंकि वो सत्य की ओर जाना चाहती थी, वो सत्य को समझना चाहती थी। आज हम असत्य को ही सत्य मान करके जी रहे हैं। आज हमारी नादानी हमारे जीवन की विनाशक बन रही है। मां यही कार्य करती थी, मां का एक ही काम था कि अपने परिवार को कितनी शुद्धता से प्राप्त की हुई वस्तु खिलाने का प्रयास करती थी। उसी का नाम था मां। मां वही थी जो शुद्ध खाती थी और शुद्ध खिलाती थी। आज ना मां बची है, वो ना बेटी बची है, वो ना बेटा बचा है। आज मम्मी है, लड़का है और लड़की है। मां बेटी का रिश्ता खत्म हो गया, मां बेटी का प्यार खत्म हो गया, मां बेटे का प्यार खत्म हो गया। आज केवल हमारा मतलब सिद्ध हो रहा है। हम अपने मतलब को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जहां हमारा मतलब सिद्ध है वहां हम सब कुछ कर लेते हैं। समझें, विचार करें। अभी इतना भौतिकवाद इतना नहीं बढ़ा है कि हम इतने प्रमादी और आलसी होकर के अपनी जिंदगी को जिए। हम इतने आलसी और प्रमादी होते चले जा रहे हैं। और आज की महिलाओं को तो भोजन बनाना भार लग रहा है। 60% महिलाओं को भार लग रहा है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं को ही भोजन बनाना भार लग रहा है। महाराज जी ऑनलाइन मिलने लगा, डोंट वेरी बी हैप्पी, मस्त रहो। आजकल सब चीजें ऑनलाइन मिलती हैं, जो चाहो वो ऑनलाइन मंगा लो। शादी भी ऑनलाइन हो रही है आजकल, शादी की भी गरिमाएं हमने खत्म कर दी। सब कुछ हम खत्म करते चले जा रहे हैं इस भौतिकवाद के युग में। और जो व्यक्ति भौतिकवाद के युग में अपनी संस्कृति का विनाश कर रहा है, उसके संस्कारों का विनाश होगा ही होगा। आज घर की सफाई कितने बजे होती है?
घर में झाड़ू कब लगता है? कितने बजे झाड़ू लगता है? जो धर्मात्मा महिला है वो उसी बिना झड़े में मंदिर चली जाती है। धर्मात्मा पुरुष है, बिना झड़े कमरे में मकान से निकल करके मंदिर चला जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है, घूमने के लिए चला जाता है। क्या देखा उसने? क्या देखा उसने? गंदगी, कचरा, गंदगी कचरा देखा उसने। अब उसका दिमाग धीरे धीरे कचरा होगा। सुबह महिलाएं उठ करके, माताएं उठ करके सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती थी। मैं बहुत दिनों से सोचता रहता था कि सबसे पहले झाड़ू क्यों लगाती है, क्या कारण है? झाड़ू तो कभी भी लग जाएगा, जब घर गंदा हो जाए जब झाड़ू लगा लो। मगर सुबह सुबह झाड़ू लगाना, पूरे घर को साफ करके, और अपने घर के दरवाजे के भी 5-7 फुट 10 फुट की जमीन को भी साफ करना, वो सरकारी जमीन को, सरकारी सड़क को भी साफ करना, क्यों? क्यों? क्या बता रही है वो जमीन साफ करना? क्या बता रहा है? वो घर को साफ करते करते मां बाहर निकल जाती है। 5 बजे 4 बजे मां घर का दरवाजा साफ कर देती है, क्योंकि वो सत्य की ओर जाना चाहती है। वो अपने परिवार को दिखाना चाहती है, बेटा यह बाह्य स्वच्छता तुम्हारे अंदर की पवित्रता को उज्जवल करेगी, तुम्हारी भावनाओं को विशुद्ध करेगी। और जब तुम्हारे अंदर ये बाह्य शुचिता आएगी तो अंतरंग शुचिता भी तुम्हारे अंदर आएगी। और जब अंदर से आदमी शुद्ध पवित्र होगा तो उसकी आत्मा में ये सत्य धर्म भी प्रकट होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मगर आज सारा का सारा नौकरों के अधीनस्थ होता। नौकर कब आएगा? नौकरानी कब आएगी? जब आपका मकान साफ होगा, जब नौकरानी आएगी। क्या हम अपाहिज हो गए हैं? क्या हम विकलांग हो गए हैं? हम क्या हो गए हैं जो हम दूसरों के अधीनस्थ अपनी जिंदगी जी रही है? अरे हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, फिर भी हम अभी गुलाम बने हुए हैं, फिर भी हम इतने नादान बने हुए हैं। अगर हम सब काम अपने हाथों से करना शुरू कर दें, आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी बंधुओं, आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पोंछा लगाना, चक्की चलाना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, सारा कार्य अगर हम करें तो मैं कहता हूं 50% बीमारियां जो कुर्सियां ढूंढना पड़ती हैं, स्टूल ढूंढना पड़ते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये सत्य है, इस सत्य को हमें समझना है। और यही सत्य धीरे धीरे हमें मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। यही सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? प्रशंसनीय मनुष्यों के साथ प्रशंसनीय वचन बोलना उत्तम सत्य है। जो बाहर से भी प्रसन्न है, अंदर से भी प्रसन्न है, ऐसे व्यक्तियों से वार्तालाप करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलेंगे। जिसको कोई लोभ नहीं है, जिसके अंदर कोई मायाचारी नहीं है, जिसके पास कोई अहंकार नहीं है, जिसके पास कोई क्रोध नहीं है, वो व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? झूठ तो वो बोलेगा जो लोभी होगा, झूठ वो बोलेगा जो मायाचारी से भरा होगा, जो अहंकार से युक्त होगा, जो छोटी छोटी बातों में क्रोधित होकर के दूसरों को दुखी करता होगा, वो झूठ बोलेगा। इसलिए पूज्यवर कहते हैं राजवार्तिक के अंदर अकलंक के स्वामी कि सत्य वो है, प्रशंसनीय मनुष्यों के साथ प्रशंसनीय वार्तालाप करना, वह उत्तम सत्य कहलाता है। सिद्धांत को जानने वाले जो मुनि अपने और दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए
धर्म और तत्वों के अर्थों से सुशोभित यथार्थ और सारभूत वचन कहते हैं, वह है सत्य। भाषा समिति को आलम्बन कर जो वचन कहे जाते हैं वह है सत्य धर्म। बहुत सोच समझ करके बोलना, इतना तरीके से बोलना कि हमारी बोली से किसी व्यक्ति को दुख ना हो जाए। काने से काना कहोगे, काना से काना कहो तब तक जहे टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। अगर उससे बड़े प्रेम से कहो, सूरदास जी आपको आंखों से कब से नहीं दिख रहा, क्या कारण था? और क्यों बे अंधे, तेरी आंखों से क्यों नहीं दिखता? तो अंधे से कभी भिड़ मत जाना। अंधा बहुत खतरनाक होता है, बहुत ताकतवर होता है। नीतिकारों ने इसलिए कहा धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट, इसलिए हमें विचार करना, हमारी भाषा, हमारी वाणी में कितना प्रेम और वात्सल्य टपकता है। जब हम इस प्रकार की वार्तालाप किसी से करेंगे तो नियम से व्यक्ति हमसे प्रभावित हुए बने नहीं रहेगा। केवल दुकान पुण्य के द्वारा नहीं चलती बंधुओं, पुण्य के साथ में व्यवहार से भी दुकान चलती है। स्कूल में टीचर केवल पढ़ाने से ही प्रशंसनीय नहीं माना जाता, उसके व्यवहार से भी प्रशंसनीय माना जाता है। अगर टीचर का व्यवहार बहुत वात्सल्य से भरा हुआ है, बच्चों के साथ इतना आत्मीय व्यवहार के साथ वह जीवन जीता है, बच्चे से गलती होती है तो उसे डांटता बाद में है, पहले अपने पास बुला करके उसकी पीठ सहलाता है, उसे अपने आंचल से लगा करके कहता है बेटा क्या बात है, बोलो मैम, हाँ बोलो बोलो, डरो मत, बोलो शाबाश बोलो। वो ना कल हम होमवर्क कर नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, डरो मत, क्यों नहीं कर पाए? हम ना कल शादी में गए थे। हाँ कोई बात नहीं। तो बेटा डर क्यों रहे हो? आप डांटोगी नहीं? नहीं बेटा नहीं डांटेंगे, डांटने से कोई होमवर्क थोड़ी होता है, डांटने से कोई होमवर्क होता है? नहीं, होमवर्क तो करने से होता है। हाँ कोई बात नहीं, आज कर लेना, ठीक है, गुड बाय। उसकी पीठ थपथपा दी। अब बोलो वो बच्चा तुम्हारा दुश्मन होगा? वो अपनी मां से ज्यादा तुम्हें चाहेगा, वो अपनी मां से ज्यादा प्यार करेगा। और अगर कोई बच्चा उस मैम के लिए कभी उंगली उठा देगा तो वो बच्चा कहेगा चुप रहो, हमारी मैम ऐसी नहीं है, आप गलत कह रहे हो, झूठे कहीं के, हमारी मैम ऐसी नहीं है। मगर हम इतना ताड़ित कर देते हैं बच्चे को, होमवर्क करके नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ? ताड़ित करें, पनिशमेंट इतना दे दें कि वो सहन ना कर सके? नहीं नहीं, अपना बना लो उसे, पहले अपने आंचल से लगा लो उस बच्चे को, मां बन जाओ थोड़ी देर के लिए। बच्चा तुम्हें वो ऊंचाइयां देगा, वो ऊंचाइयां देगा, वो सम्मान देगा, वो बहुमान देगा कि मरने के पहले पहले तक वो तुम्हें याद करेगा कि मेरी मैम थी, मेरी मैम थी। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। बोला हुआ तो 8:30 बजे से है भाई, अभी से क्या करोगे जाकर के? बुलौआ के पीछे तो ऐसी पड़ी है, ले लियो, हमारे तो धरे खूब सारे नारियल से उठा लियो एक एक, हवा में तो 20-25 रोज ही चढ़त से उठा लियो। अब हमें तो भेंट होते हैं, हमारा लेने में कोई बाधा नहीं है। जो आगे बोल के चढ़ाया जाता है वो निर्माल कहलाती है।
हमें तो भेंट होता है, भेंट। तो मैं कह रहा था कि एक बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास तक वो अपनी क्लास में हमेशा 90 से ऊपर नंबर लाता, फर्स्ट डिवीजन आता। उसकी मां एक्सपायर हो गई। बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई करना कम कर दिया क्योंकि उसे घर का काम भी करना पड़ता था। पिताजी मजदूरी पे जाते थे, पिताजी के लिए भोजन बना करके रखता था, टिफिन उनका बनाता था, फिर अपने लिए भोजन बनाता था, स्वयं भोजन करता था। फिफ्थ क्लास में बच्चा आया, उसके नंबर बहुत कम हो गए। जो मैम थी स्कूल की, उसने कोई वार्तालाप नहीं किया, कुछ नहीं पूछा कि बेटा नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण, कुछ नहीं। और उसको उसकी मार्कशीट में नोट लगा दिया, यह बच्चा स्कूल में रहने लायक नहीं है, ये बहुत गंवार है। ऐसे अपशब्द लिख दिए, इतने अपशब्द लिख दिए कि बच्चा बहुत उदास होकर के घर चला गया। घर चला गया। स्कूल तो आता मगर मैम उसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखती, उससे कोई वार्तालाप नहीं करती, ना उससे होमवर्क पूछती, कुछ नहीं करती। और पुनः 3 महीने का जब एग्जाम हुआ तो मैम ने फिर उसकी मार्कशीट में नोट लगा दिया। जब वो मार्कशीट अभी रात को थोड़ी मिलेगी, वो अभी लेने चली अपने बच्चे के। अरे अभी नहीं मिलती भाई, दिन में मिलती है। और बुलौआ 8:30 बजे से है, उतनी दूर जाओगी ऑटो रिक्शा करके फालतू में। तो मैं वो बात जब एक बार प्रिंसिपल को पता चली तो प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा। अब उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की जो मार्कशीटें थी उस मैम के टेबल के ऊपर रख दी। मैम ने उन मार्कशीटों को देखा, बोले ये मार्कशीट मेरे पास क्यों रखी गई, क्या कारण है। 2 दिन के बाद प्रिंसिपल ने मैम को बुलाया, आपने बच्चे की मार्कशीट में जो नोट लिखे हैं क्या आप उचित लिखे हैं आपने। बोले सर वो बिल्कुल जवाब नहीं देता है, पढ़ता नहीं है, न कुछ करता है, गुमसुम बैठा रहता है, इससे अपने स्कूल का स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। प्रिंसिपल बहुत समझदार थे, उन्हें कहा मैम बच्चे के दर्द को समझना चाहिए, बच्चे की वेदना को समझना चाहिए कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, कोई कारण तो होना चाहिए ना। आपने कभी उससे प्यार से 2 शब्द से बातें की, कभी आपने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतने अच्छे विद्यार्थी होकर इस प्रकार की पोजीशन तुम्हारी क्यों हो गई। मुझे मालूम है कि उसकी मां मर गई है, मैं उसकी मां की अर्थी में गया था, बहुत गरीब घर का बच्चा है, और अगर इस प्रकार से तुम उसे उपेक्षित कर दोगी तो वो अपनी जिंदगी में क्या अपनी लाइफ बनाएगा। क्या तुम उसे भी मजदूरी कराना चाहती हो। इस प्रकार से बच्चा जब तौहीन प्राप्त करेगा, अपमान सहन करेगा, तो वो भी कहेगा मैं भी मजदूरी करता हूं पिताजी के साथ में। उसकी लाइफ नहीं बन पाएगी, उसका जीवन नहीं बन पाएगा। बच्चे से प्यार करना सीखो, बच्चे से कारण पूछो कि बेटा ऐसा क्यों हुआ। मैम के आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरी नादानी थी, मैं केवल उन्हीं बच्चों पर ध्यान देती थी जो अच्छे नंबर ला रहे थे। पढ़ाने का मतलब है जो कमजोर बच्चा है उन्हें डबल ध्यान देना चाहिए, और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे मात्र संकेत करना चाहिए, संकेत कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और जो कमजोर है उनके साथ मेहनत करना चाहिए। ये मैम की आंखें खुल गई। दूसरे दिन जब बच्चा क्लास में आया, मैम ने कहा
बेटे नमस्ते करो। वो नीचा सिर किए हुआ था। बेटे नमस्ते करो। नमस्ते। बैठो। पढ़ाया मैम ने और सब। क्लास छूटने के बाद इस बच्चे को रोका। बेटे क्या बात है, क्या बात है बताओ, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने सारा हाल मैम को बता दिया। उस समय वो मैम नहीं थी, उस समय वो मैम नहीं थी, वो मां बन चुकी थी। स्कूल छूटने के बाद वो मां बन गई और उसने अपने आंचल से उस बच्चे को लगा करके सब कुछ पूछा। बच्चे की 64 धार आंखों से फूट रही थी और मैम बनी हुई मां अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछ रही थी और शाबाशियां दे रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी मां हैं, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो तुम मुझसे कहना, तुम मुझे मां कहोगे। बच्चा फबक फबक पब के रोने लगा। 5वीं का बच्चा था। फूट फूट करके रोया। अंदर की सारी वेदना उसने उगल दी, सारी वेदना उगल दी उसने अपने अंदर की। और उस मैम रूपी मां ने उसे सहला करके कहा, जाओ बेटे घर जाओ। बच्चे ने कहा कि कौन कहता है मेरी मां मरी है? कौन कहता है कि मेरी मां मरी है? घट फूटा है अमृत वही है। कौन कहता है कि मेरी मां मरी है? घट यानी घड़ा फूटा है, अमृत वही है। मां की शरीर से मरी है मगर आत्मा वही है जो मेरी मां के पास थी। बच्चे ने संकल्प किया कि मैं पढ़ूंगा और उसी 5वीं कक्षा में वह 95% नंबर लेकर के आ गया। और उस मैम ने उसे 12th तक संभाला और उसे एडमिशन कराया। लड़का पढ़ करके इंजीनियर बना, विदेश में जॉब लगी, शादी पक्की हुई। उसने कहा बेबी मेरी मां जब तक नहीं आएगी जब तक मैं अपनी शादी पक्की नहीं करूंगा। सारे लोग इकट्ठे हो गए, ऑफिस के लोग सब इकट्ठे हो गए, फाइनल था। उसने कहा मेरी मां आने वाली है, फ्लाइट लेट हो चुकी होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटे इंतजार किया गया। फ्लाइट से मां पहुंची। उसने कहा वो आ गई मेरी मां, और दौड़ करके मां के चरण छू लिए। मां ने उसे गले से लगा लिया। तालियों की गड़गड़ाहट, वातावरण ऐसा सुहावना हो गया, इतना मार्मिक हो गया अपन जिसे कहें। लोगों की आंसुओं में मां और बेटे के मिलन का दृश्य देख करके लोगों की आंखें छलछला गई। और जब उस मां ने अपना लेक्चर दिया वहां पर, उस समय सारे के सारे लोग जो वहां उपस्थित थे वो पुनः एक बार उनकी आंखें गीली हुई और सबने उस टीचर रूपी मैम के चरण छुए। मैम रूपी मां के चरण छू करके सबने आशीर्वाद लिया और कहा कि काश काश अगर प्रत्येक स्कूल का टीचर, प्रत्येक स्कूल की बहन जी, पहले बहन जी कहते थे, हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग बहन जी कहते थे, अब तो मैम और सिस्टर है, सिस्टर भी कहते हैं, टीचर। तो ये कहना शुरू हो गया, इसलिए प्यार मिलना बंद हो गया, प्यार मिलना बंद हो गया। सत्य है, अगर हम कमर कस लें कि जो विद्यार्थी मेरी क्लास में है उसे मैं कुछ बनाना चाहता हूं, मैं बनाऊंगा,
तुम्हारा निमित्त, उस बच्चे का पुरुषार्थ, दोनों मिलकर के कार्य की सिद्धि कर देंगे। और उन टीचर के लिए जो सम्मान विद्यार्थी देता है, छात्र देता है, अगर वाकई में हमने माँ और पिता बनकर के बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चा अपने पिता के से कहीं अधिक तुम्हें भी सम्मान देने की ताकत रखता है। आज मुझे बताया कि महाराज हमने एक बच्चे को 8वीं में पढ़ाया था और वो अपनी मां के साथ मिला, आज वो 12th में था, उसने मेरे चरण छू लिए। उसमें थोड़ा समय लग गया उससे वार्तालाप करने में। मैंने सोचा कि जरूर उसे अच्छे ढंग से पढ़ाया होगा, तभी वह एहसान भूला नहीं। 12th क्लास का आज का बच्चा कहां चरण छूने के लिए झुकता है? वो तो अपनी जवानी के मदहोश रहता है, जवानी के नशे में अलग झूमता है। मगर उसे अपने पढ़ाने वाला टीचर दिख जाए और उनके लिए वो चरण छू ले, तो समझ लेना कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है तुमने उसे। वो तुम्हारा एहसान मंद है, एहसान मंद है वो तुम्हारा। अगर हम सोच ले, समझ लें, और मैं तो हर टीचर को यही कहता हूं कि तुम माँ और पिता बनकर के पढ़ाओ। कितना सौभाग्य तुम्हारा कि तुम अपने निजी तो 2 बच्चे पैदा कर पाए हो, मगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें 50-50, 60-60 बच्चे दिए हैं। इनकी मां बनने का, इनका पिता बनने का तुम्हें सौभाग्य मिला है। फिर देखो वो जीवन के अंत तक तुम उनकी मां बनी रहोगी, मर जाओगी मगर तुम जिंदा रहोगी, जिंदा रहोगी। वो बच्चा भी अपने बच्चों को बताएगा कि हमारी जो मैम थी वो मां से भी ज्यादा प्यार करती थी। होते हैं कुछ लोगों में लक्षण, होते हैं बंधुओं। मैं बहुत पहले कलकत्ता गया था, सम्मेद शिखर की यात्रा करने के बाद कलकत्ते। हम 3 मित्र थे उस समय, शायद 11th। बोला हुआ कि बड़ी भूख है भाई, बड़ी भूख है। अबे हमसे ले लो एक डब्बा पूजन का सेट। तो जब हम कलकत्ते गए, सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के बाद, वो टूरिस्ट बसें होती हैं, तो उसमें हम घूमने के लिए गए। उसमें एक मैम थी, वो आज भी मुझे स्मरण में आती है। इतने प्यार से बोलती थी और एक एक चीज वो हमें दिखा रही थी। ये मत समझना कि उनको पैसे मिल रहे थे। बहुत सारे गाइड होते हैं बंधुओं, मगर उस मैम कहो, माँ कहो, उसकी वाणी से माँ का मातृत्व टपक रहा था, उसकी आंखों से माँ का मातृत्व टपक रहा था। और वो इतना ध्यान रख रही थी, इतना ध्यान रख रही थी हम लोगों का कि हम आपसे कह नहीं सकते। जैसे साक्षात मां रूप बदल करके गाइड बनकर के यहां आ गई है। तो ये मातृत्व शक्तियां अगर हम अपनी प्रकट करके आने वाली पीढ़ी के लिए अगर मातृत्व शक्ति से हम परिपूर्ण करना शुरू कर दें, तो आज हमारा घर पुनः स्वर्ग की ओर बढ़ सकता है, सदाचार की ओर बढ़ सकता है, प्रेम और वात्सल्य से ओतप्रोत होकर के हमारा परिवार सुख शांति का अनुभव कर सकता है। हम चाहें तो, अगर हम सत्य की पहचान करना चाहें तो, सत्य को पाने का प्रयास अगर हम करना चाहें तो, और अपने कर्तव्य निष्ठ होकर हम अपना जीवन जीना चाहें तो,
एक आदमी से जब दूसरा आदमी मिलता है तो तुम उसे दो कहते हो, मगर जैनाचार्य संत महंत साधु संत उसे 11 कहते हैं। एक और एक 11 होते हैं। जैसे तुम 3 कहते हो हम उसे 111 कहते हैं, जैसे तुम 4 कहते हो हम उसे 1111 कहते हैं। क्या मजाल है कि कोई अपनी संस्कृति के विरुद्ध चला जाए, कोई अपने संस्कारों के विरुद्ध चला जाए, मगर संस्कार देने वाला चाहिए। लेने वाले तो बहुत से खाली लोग घूम रहे हैं, बहुत से खाली लोग हैं, मगर हम अहंकार से रहित होकर, मायाचार से रहित होकर, लोभ से रहित होकर और क्रोध को नीचे गिराकर अगर हम संस्कार देना शुरू करें तो सत्य है कि वो व्यक्ति संस्कारित होगा। निस्वार्थ होकर के हम संस्कार देना शुरू करें, एक फॉर्मेलिटी न निभाएं, कर्तव्य निष्ठ रहें। हमारा कर्तव्य है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कहां तक पहुंच सकता है, हम कहां तक ऊंचाइयां दे सकते हैं। पहले के शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास लेते थे और आज एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर ट्यूशन होती है। आज हमने पैसे को सबसे ज्यादा महत्व दे दिया। पहले के शिक्षक स्कूल में सोते थे, स्कूल में रहते थे और परीक्षा के एक महीने पहले बच्चों को वहीं सुलाते थे। इतिहास पढ़ो, गुरुकुलों के इतिहास। 7 लाख गुरुकुल थे, 1815 या 35 के आसपास जब मैकाले भारत में आया था। अब उस मैकाले ने भारत की बहुत बारीकी से खोजबीन की। उसने जब ये खोजबीन की कि भारत की शिक्षा पद्धति इतनी पवित्र है कि हम भारत को लूट नहीं सकते, भारत को गुलाम नहीं बना सकते। यहां का एक एक टीचर पिता बनकर के पढ़ाता है, मां बनकर के पढ़ाता है और बच्चे उन्हें जो आदर और सम्मान देते हैं। ये सत्य है कि भारत की संस्कृति संस्कारों से ओतप्रोत है। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकता। अगर कोई मिटा सकता है तो हम मेडिसिन और एजुकेशन के नाम पर भारत को गुलाम बना सकते हैं। बाकी हम इन्हें गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि भारत के लोगों की बुद्धि, भारत के लोगों का खान पान, भारत के लोगों का सोच इतना पवित्र और साफ है कि इनको मिटाना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। मैकाले ने जब जाकर अपने पार्लियामेंट के अंदर जब ये अपना लेक्चर दिया कि भारत को गुलाम बनाने के लिए हमें वहां के गुरुकुलों को मिटाना होगा और 7 लाख गुरुकुलों को मिटाया गया, मास्टरों को मारा गया, घसीटा गया, कितना अपमान किया गया मास्टरों का। और उन्होंने कॉन्वेंट्स स्कूल सबसे पहले कलकत्ता के अंदर खुला। और कॉन्वेंट्स का मतलब है अनाथालय। देखना आप डिक्शनरी के अंदर, कॉन्वेंट्स का मतलब है अनाथालय। और ये कहां से चले? ये ब्रिटेन से ही चले, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर या विदेशों के अंदर चरित्र नाम की चीज शून्य है, संयम शून्य है, ब्रह्मचर्य शून्य है। वहां अभेद संतानें न जाने कितनी होती है और लोग ये अभेद संतानों को जन्म देकर
अपने घरों के बाहर छोड़ देते, कभी नालियों में फेंक देते। अब उनको सुआ वो कुत्ते जब मुंह में दबा दबा करके चबाते खाते, तब वहां के पोपों ने मीटिंग करके एक निर्णय लिया कि जिस प्रकार ये अभेद संतानें अगर जब मिलती हैं तो इनको चर्च में रखा जाए। और उनकी संख्या जब बढ़ती गई तो चर्च में अव्यवस्था होने लगी। तब उन्होंने कॉन्वेंट्स खोले विदेशों के अंदर, और वहां पर उन अभेद बच्चों को जो दुराचार के कारण पैदा हुए, जो गलत संबंधों के कारण पैदा हुए, जो चरित्रहीन स्त्रियों पुरुषों के द्वारा जो पैदा हुए, उनके लिए उन्होंने वो कॉन्वेंट्स खोले। और जब उन्होंने भारत को देखा कि भारत एजुकेशन और मेडिसिन के लिए सब कुछ कर सकता है, तब उन्होंने सबसे पहले कलकत्ते के अंदर एक कॉन्वेंट्स खोला। और उसमें बड़े बड़े सेठ के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने कॉन्वेंट्स और हॉस्पिटल खोलना शुरू कर दिए। हमारा भारतीय के पैर काटने का यही तरीका था, मजबूर करने का यही तरीका था, क्योंकि भारतीय भोला था, भोला था। वो समझता था कि हमारे हितैषी हैं, मगर उनकी नीयत में खोट थी। वो बेईमान और छली थे, बेईमान और छली थे। और उन्होंने स्कूल के नाम पर कॉन्वेंट्स खोले जो अनाथालय के नाम थे, और आज बड़े बड़े सनातों के बच्चे उन अनाथालयों में पढ़ रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, वहां पर अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। वो जानते ही नहीं, वो तो ये करना जानते हैं, वो हाथ जोड़ना जानते ही नहीं, वो नमस्कार करना जानते ही नहीं। ओ माय गॉड, क्या कहते हैं वो, उन्होंने क्या छल किया। बच्चे जब स्कूल में जाते, बसों में जाते थे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल शहरों से थोड़े दूर होते हैं, तो लोग बसों में बच्चों को भेजते। तब उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को समझा करके रखते कि तुम थोड़ी दूर ले जाके बाद गाड़ी को बंद कर देना। अब बच्चों से कहते अपने अपने भगवान का स्मरण करो, गाड़ी बंद हो गई। कोई भगवान राम का नाम ले रहा है, कोई शंकर का ले रहा, कोई महावीर का ले रहा, कोई बौद्ध का ले रहा, गाड़ी की चाबी को लगा किप 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 किप, और गाड़ी फिर बंद कर देते। और जब ड्राइवर कहता गाड़ी तो चालू नहीं हो रही, छोटे छोटे बच्चे, चौथी पांचवी तीसरी के बच्चे, बोले देखो मैं यीशु को याद करता हूं। और यीशु को याद करी, उसने गाड़ी लगा करके चाबी खब, देखो यीशु ने अपनी गाड़ी को चालू कर दिया। बच्चों ने तालियां बजा दी, यीशु का जयकारा बुलवा दिया। और बच्चा घर में आके कहता है मम्मी आज हमारी गाड़ी ना बंद हो गई थी, बड़ी मुश्किल में चली, हमने रामचंद्र जी भगवान की भी जय बोली, हमने महावीर स्वामी की भी बोली, बौद्ध की भी बोली, हमने गणेश को भी, सबको बोला, गाड़ी नहीं चली। और हमारे ड्राइवर साहब ने जैसे ही ईसा मसीह का जयकारा लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, हमसे कहा आंख बंद करो और ईसा मसीह को याद करो। हमारी गाड़ी में फोटो लगी थी, हम सब लोगों ने याद किया और हम सबको चॉकलेट भी मिली और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। कितना बड़ा छल, कितना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी बेवकूफी, और हमने उसे सत्य समझ लिया। हम अपने बच्चे को कहां पढ़ाना चाहते हैं? 4 महिलाएं मिलती हैं, अरे तुम्हारा तो बेटा पढ़ने लगा होगा, हाँ स्कूल तो जाने लगा, कहाँ जा रहा है? हमारा बेटा तो सुधा सागर इंटर कॉलेज में जाता।
अच्छा, ओहो, हमारा तो सेंट पॉल में जाता है। अच्छा, तुम्हारा सेंट पॉल में? हाँ भाई, वो पढ़ाई वढ़ाई क्या है, वो तो मजा नहीं आता। अच्छा। हम्म। तो दो चार स्कूल हैं, तुम जानते हो, हम तो उनके नाम लेना ही नहीं चाहते। हम तो अपनी भारतीय संस्कृति के नाम लेना चाहते हैं। मगर जब ये महिलाएं एक दूसरे को जलील करती हैं, बच्चों को, उनके माता पिता को टॉर्चर करती हैं और ऐसा मुंह बनाती हैं, जब कोई भारतीय संस्कृति के स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो उनके एक्शन देखना, उस समय मुंह के उनको ऐसा रिएक्शन होगा जैसे टड़ैया जी ने कोई नीम की गोली खिला दी हो। ऐसा मुंह बनाती हैं वो। और जब अपने बच्चे की तारीफ करेंगे, अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, तो बड़ी प्रसन्न होकर के, और मेरा बच्चा, और वो क्या उसकी फिटनेस कपड़ों की, अब ये वो, बच्चा बहुत स्टैंडर्ड का है हमारा तो। मगर उसे ये नहीं मालूम कि मेरा बच्चा वहां चरित्रहीन कितना होता चला जा रहा है। वो कुछ दिनों में तेरे से आमलेट मांगेगा तो खिला के देगी क्या? आमलेट बना करके देगी क्या? हम आमलेट बना करके देंगे उस बच्चे को? क्योंकि वो अपने दोस्त के, क्योंकि वहां शेयर किया जाता है। सब अपना अपना टिफिन खोलो और एक दूसरे से शेयर करो। तो कोई आमलेट भी तो लाया होगा, लाते हैं बच्चे। अलवर के अंदर 1999 में हम चातुर्मास कर रहे थे। हमारे पास एक बच्चा अपनी माँ के साथ आया और माँ ने कहा, महाराज जी ये आमलेट मांग रहा है मुझसे, और आज स्कूल नहीं गया। बोले मम्मी आज मेरे टिफिन में तुम आमलेट रखो। बोले मैं सुबह ही आने वाली थी मगर आप प्रवचन में थे। मैंने कोई बात नहीं, स्कूल मत जाओ। फिर मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा आमलेट? हाँ मैं 8 दिन से खा रहा हूं। मैंने, कौन खिला रहा? हमारे एक दोस्त है ना सरदार जी, तो वो रोज आमलेट लाते, तो उन्होंने हमारा टिफिन भी खाते थे, हम उनका खाते थे, तो उसने कहा तू भी लाया कर बना के। मैंने कहा बेटा आमलेट, तू जानता है आमलेट क्या होता है, कैसे बनता है? नहीं। मैंने, तूने मुर्गी देखी? बोले हाँ। हमने उसका अंडा देखा, एग जिसे कहते हैं? हाँ। हमने कहा उसी अंडे को उबाल करके आमलेट बनाया जाता है, और उसी अंडे में से एक मुर्गी निकलती है। जैसे माँ के तुम बेटे हो ना, ऐसे ही वो मुर्गी माँ का बेटा, वो अंडा है। अगर तुम्हारे भाई का कोई मार करके उसका आमलेट बना दे तो तुम खाओगे क्या? वो बहुत जोर से चिल्लाया, चीखा, नहीं। तो मैंने कहा वो अंडा भी तो किसी का बेटा है, उसका भी तो कोई भाई बहन होगा, तुम उस सरदार से दोस्ती क्यों करते हो? बोले हमारे स्कूल में कहा जाता है अपना अपना टिफिन खोल करके एक दूसरे से शेयर करो। नहीं, नहीं करो, तुम गलत सुन लिया तुमने। एक दूसरे से शेयर नहीं करो, अपना अपना टिफिन खाओ। तुम्हारे पापा ने जो टिफिन में रख करके दिया है वही खाओ, उसके पापा ने जो रखा वो जाने, उसका काम जाने। हम ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद शाकाहार है। हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, हम अंडे का सेवन नहीं करेंगे, हम डिब्बा बंद चीजों का सेवन नहीं करेंगे। हमारी मां जो अपने सगे हाथों से बनाएगी वो हम खाएंगे और खिलाएंगे। विचार करना, समझने का प्रयास करना। अगर शिक्षक अगर शिक्षा देने के कर्तव्य अपने जीवन में सीख जाए तो मजाल है कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक भी बालक बालिका भ्रष्ट हो जाए। ना चरित्र से भ्रष्ट हो सकता है,
ना खान पान से भ्रष्ट हो सकता है, ना देखने से भ्रष्ट हो सकता है, ना सुनने से भ्रष्ट हो सकता है, ना पहनने से भ्रष्ट हो सकता है। किसी भी क्रिया और चर्या में हमारी भारतीय संस्कृति का नौजवान और युवती कभी अपवित्रता की ओर जा ही नहीं सकती। गुरु है, शिक्षक को भी एक गुरु की उपमा से विभूषित किया है, गुरु की उपमा से विभूषित किया है। मगर आज ये सारा सत्य जो अनुभव का है वो केवल बातों में आ रहा है, और बातें करते हम समय व्यतीत कर देते हैं और सत्य को हम समाप्त कर देते हैं। माता पिता भी अपने कर्तव्यों से पतित हो रहे हैं, शिक्षक भी अपने कर्तव्यों से पतित हो रहे हैं। केवल एक लक्ष्य बन गया है कि पैसा, बस हमारा इंटेंशन है कि हमें पैसा चाहिए। 7वां आयोग अब 8वां और लग जाए तो मजा आ जाए। महाराज महाराज माला फेरो कि एक 8वां आयोग भी चालू हो जाए। 7 तक तो लग गए, 7 लग गए कि 8 लग गए? 7 है ना अभी है? अब नहीं लगेगा? बहुत अच्छा, भगवान करे बिना माला फेरे काम हो गया। तो ये आयोग ने भी बिगाड़ा, इतनी फैसिलिटियां दी गई, चलो कोई बात नहीं, मिली तुम्हें, मगर अपनी आज अंतरात्मा से पूछना कि जितनी सैलरी हमें मिलती है, क्या बोलते सैलरी बोलते, तनख्वाह, वेतन, जितना हमें मिलता है क्या उतना हम मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं? सच बोल, सच बोल, काला कौआ काट खाएगा। सच बोल। काश अगर हम अपने कर्तव्य पर निष्ठ हो जाएं बंधुओं। पता नहीं आज किसके पुण्य से प्रवचन निकला, कुछ पता नहीं। मैं तो सत्य धर्म की बात करने आया था, वो क्या सुना दिया। मैंने भी सुना है और शायद तुमने भी सुना होगा। और इतने लोगों से अगर एक मास्टर भी हमारी बात को ग्रहण कर लेगा तो मेरा 1 घंटे का बोलना सार्थक हो जाएगा। मुझे गर्व होगा, मुझे गर्व होगा कि मेरे एक प्रवचन से एक मास्टर, और एक मास्टर जब दूसरे मास्टर को अपने कर्तव्य याद दिलाएगा तो मुझे गर्व होगा कि मैंने 11 लोगों को संस्कारित कर दिया। और जब 2 मिलकर के तीसरे को संस्कारित करेंगे तो मुझे पुनः गर्व होगा कि मैंने 111 लोगों को संस्कारित कर दिया। और जब चौथा व्यक्ति, चौथा मास्टर मास्टरनी अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के चौथे को तैयार करेगा तो मुझे गर्व होगा कि मैंने 1111 लोगों को तैयार कर दिया। बूंद बूंद से घट भरता है, पग पग से मिलता है मुक्ति का द्वार। इसलिए आपका समय होने वाला है, हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, मात्र अपनी आजीविका का ही ध्यान न रखें। आजीविका तो हो जाएगी बंधुओं, भारत में कोई आदमी भूखा नहीं मरता। भूखा सोता है, भूखा उठता है, मगर खा पी करके सोता है। जो आप सुनते हैं भूखे व्यक्तियों की बात, ये राजनीति है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा गिराने के लिए, दिखाने के लिए यदवा तदवा ब्लेम करती है कि इतने लोग भूखे मर गए, इतने लोग ये हो गए। भूखा मरा है वो अपने पाप से, क्योंकि वो पैसा कमाता था मगर पीता था शराब। एक मजदूर 300-400 रुपया में नहीं मिलता। 400 रुपए एक लेबर लेती है, 12,000 रुपए महीने एक लेबर। एक मिस्त्री 500, 700, 800 रुपए ले रहा है। कौन भूखा मरेगा? एक एक घर के 3-3, 4-4 आदमी बेलदार और मिस्त्री बनकर के कमा रहे हैं। कैसे भूखे मर सकते हैं?
कैसे भूखे मर सकते हैं? एक एक सब्जी वाला 5-5, 10-10 हजार की सब्जी बेच रहा है। 2,000 की सब्जी तो एक टाट फट्टी बिछा करके बेच लेता है वो। क्योंकि मैं तो 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापता हूं, सब जगह देखता हूं। कौन कह रहा है कि कौन भूखा मर रहा है, कौन गरीब है बंधुओं? जब नोटबंदी हुई, एक भिखारी के पास 1,82,342 रुपए एक भिखारी के पास निकले। कौन है गरीब, कौन है भिखारी? 2004 में मैं सूरत में चातुर्मास कर रहा था। चतुर्मास के समय थोड़ी सी गर्मी थी, हम छत पे बैठे थे। प्रवचन करने के बाद हमसे लड़कों ने कहा, महाराज जी अभी हम एक आपको भिखारी दिखाएंगे। मैंने कहा मुझे भिखारी से क्या लेना देना? बोले आप देखना। मैं छत के ऊपर बैठा था, लाइटें बहुत लगी रहती हैं रोडों पर। वो जा रहा था, बोले देखो महाराज जी रोज शाम को निकलता है। मैंने कहा ये आदमी भिखारी? क्या नागरा जूते पहना था और क्या डबल घोड़ा 5,555 की बोस्की का कुर्ता पहना था। सोने के बटन लगे थे, चैन बटनों के ऊपर से लटक रही थी और जोड़ा परम सुख का जोड़ा पहना था। और बोले ये भिखारी है महाराज। मैंने कहा करता क्या है ये भिखारी? कह रहे हो कोई सेठ साहूकार बता रहे हो? बोले महाराज जी इनके घर में 5 लोग हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, ये जहां रेड लाइट लगी होती चौराहों पर, वहां हाथ में 2 नैपकिन लिए रहते हैं बस। और जैसे ही लाल वाली लाइट जलती है गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, ये दोनों हाथ से आजू बाजू की गाड़ियों के कांच साफ करते हैं। और बस जैसे ही येलो लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जो भी जलती, तो कोई इनको 5 रुपए कोई 10 रुपए देता है। ये दिन भर में 800-900 रुपए एक आदमी कमाता है। 4,000 रुपया महीने रोज इनके घर में आ रहे हैं केवल कांच साफ करने से। फिर बोले सुनो इनके 3 मकान है महाराज जी, 20-20 हजार रुपये महीने के किराए पे हैं। 60,000 रुपया महीना वो, 1,20,000 रुपया महीना वो। अब बोलो कितना पैसा? और उसके बाद भी भिखारी। एक गरीब आदमी बाजार में 500 मकान मान लो अटेंड करता है, 100 मकान वालों ने 1-1 रोटी दी। 100 मकान ने 1-1 रुपया। महाराज 1 रुपया तो वो यूं फेंक देता है भिखारी। बहुत कम है जो 1 रुपया लेते हैं। बाजारों में दुकानों से तो 1 रुपया लेना बड़ी मुश्किल की बात है। चलो अपन तो 1 मानते हैं, 1 रुपया 2 रुपया लेते हैं। देखो वो भाई बता रही 5 से कम तो लेते नहीं, जैसे उनका कर्जा नहीं खाया हो। औसत ले लो, 2 का मान लो, कोई से 5 भी लेते होंगे। और 200 लोगों ने लौटा दिया। समझना बात को, 200 ने लौटाया और 150 ने 1-1 रोटी दी। 150 रोटी एक के पास और 1-1 रुपया मानो, चलो इनकी मान लो 1-1 रुपया। अच्छा 5 से कम नहीं लेते अपन तो 2 मान लो। तो 150 घर के लोगों ने 2-2 रुपए दिए तो 300 रुपए वो हो गए, 100-150 रोटियां हो गई। और 200 लोगों ने भगा दिया, कुछ नहीं दिया। घर में 5 लोग कर रहे हैं ये काम, 500 रोटी। 500 रोटी और कितने रुपए लिए थे? 2 रुपए लिए थे कि 1.5 2 रुपए? कितने लिया था? 150 के 2 तो 300, 1500 रुपया वो, 1500 रुपया वो, 18,000 रुपये महीने कैश। और 500 रोटियां एक दिन की, तो 1 महीने की कितनी रोटियां हो गई? 15,000 रोटियां हो गई। अब कितनी खाएंगे वो 5 आदमी? एक दिन का ले लें अपन, 500 रोटी में से 100 खाएंगे, 400 कहां जाएंगी? डबल रोटी बनेगी, टोस्ट बनेगा,
पाव भाजी का वो बनेगा, वो गुट्टा सा एक बनता है, पाव बनेगा, वो रोटियां 400 रोटियां बिकेंगी। कौन है गरीब मुझे बताओ, कौन है अपाहिज मुझे बताओ। वो नीली पीली दवाई हमारे डॉक्टर साहब चोट लगने में, वो बैठना बिट कौन सा ट्यूब होता है, वो लगाते हैं घाव में और पट्टी बांधते हैं, उन्हें कुछ नहीं है, और वो दवाई लगा करके पट्टी बांध लेते। आ, 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 तो हमारी ये भोली माताएं, अरे राम राम राम, बहुत तकलीफ है, ले भैया दवाई नहीं है, ये 10 रुपया दे दे, घिसट रहा वो गाड़ी में यूं। और इनको ठेकेदार हैं, इनके ठेकेदार हैं जो इनको इस प्रकार से अपाहिज बना करके पैसा कमाते हैं। हम कोटा के अंदर चातुर्मास कर रहे थे 2001 में। शनिवार को एक व्यक्ति मिला, वो बाल्टी लिया था, उसमें एक शनि की मूर्ति रखा था, और एक दुकान पे गया, शनि, उसने तेल डाल दिया। अब हम थोड़े धीरे हो गए, वो आगे आगे जा रहा, कोई 1 रुपये दे रहा, कोई 5 रुपये दे रहा। मैंने उसको धीरे से बोला, हमने कहा ये क्या करते इतने तेल का? बोले ये तेल हमारी दुकान फिक्स है, उस दुकान में हम बेच देते हैं। हमने, तुम कितना कमा लेते हो? बोले हम 800 रुपया कमा लेते हैं एक दिन में। बोले हम 20 रुपए में ये बाल्टी लाते हैं। एक आदमी 400 बाल्टियां बांटता है और एक बाल्टी वाले से 20 रुपए लेता है, और वो शनि के नाम पर इतना पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई नहीं है बंधु गरीब, कोई नहीं है भूखा नहीं मरता। अगर हम अपने कर्तव्य पर निष्ठ हो जाएं तो हम इस सत्य को पा जाएंगे और सारे लोगों को हम सुखी बना देंगे बंधुओं। स्वयं अपने अपने पुण्य से व्यक्ति सुखी बनता चला जाएगा। अपनी धारणाएं बदलो। कछु कह रही का माइक भेजे तो हम ही बंद करें दे, तब होगा। चलो बैठो, तुम काय को उद्यापन करके जाओ, जिनवाणी स्तुति करके। अब बीच में व्रत करो और उद्यापन न करो सो बहुत डबल करने पड़त। तो हम 1 घंटा और बोले अगर तुम जिनवाणी न करो तो हम समझें इस सत्य को। अपन फिर सत्य की चर्चा कल करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।